हेलो एवरीवन। अब आ रही है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम कुछ और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इनके पॉपुलर कल्टीवार्स के बारे में, इनके इम्पॉर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में और कब इन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा पार्ट जो है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका कॉमन नेम है सेना। सेना को बोटानिकली जाना जाता है केसिया अंगस्टिफोलिया के नाम से। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी और इसका ओरिजिन है साउथ अफ्रीका में। इसकी लीव्स और पॉड्स दोनों ही मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसकी जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है वो होती है इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड, जिनको सेनेसॉइड्स कहा जाता है। और सेनेसॉइड्स के जो टाइप होते हैं, सेनेसॉइड्स ए बी सी डी, चारों तरह के सेनेसॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनका यूज होता है लेक्सेटिव्स बनाने में और पर्गेटिव्स बनाने में। इंडिया जो है इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है और साथ ही साथ में इसके एक्सपोर्ट में भी। सेनेसॉइड कंटेंट जो कि इसके लीव्स और पॉड्स में होता है, इट वेरीज अप टू 1 to 5%। ये एक लेग्यूम क्रॉप तो है, लेकिन आमतौर पे जिस तरह से लेग्यूम क्रॉप नोड्यूल्स आपके बनाती हैं, तो दिस इज अ नॉन नोड्यूलेटिंग लेग्यूम क्रॉप, जो कि एक आपका कह सकते हैं आप इसको एक्सेप्शन है, जो कि नोड्यूल्स जो कि आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं, वो फिनोमिना सेना के अंदर नहीं पाया जाता। सीड से ये प्रोपिगेट होता है और जो सीड रेट है दैट इज 5 kg पर हेक्टेयर। Picking of leaves is performed 50 to 70 days after planting. सीड्स में किसी तरह का कोई सेनेसॉइड्स नहीं होता है, ये सिर्फ जो है वेट को ऐड करते हैं। और जो पॉड्स होती हैं, सिर्फ जो छिलका है उसके अंदर जो है सेनेसॉइड है, लीव के अंदर है, तो सीड सिर्फ वेट बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 700 kg पर हेक्टेयर पॉड्स का ईल्ड है, तो इसमें जो सेनेसॉइड देगा वो पार्ट कम ही है। 1500 kg पर हेक्टेयर ड्राई लीव्स की ईल्ड जो है इससे ली जा सकती है। Next crop we have isabgol. Isabgol, which is botanically known as Plantago ovata, belongs to the family Plantaginaceae। और ये जो आपका है इसबगोल जिसको कहते हैं, तो जब कभी भी डायरिया जैसे सिम्टम आते हैं तब इसका कंजम्पशन किया जाता है। इसका सीड और उसकी हस्क, जैसे चावल के ऊपर जो भूसा होता है, इस तरीके से ही इसबगोल के सीड के ऊपर जो भूसा होता है जिसको हस्क बोलते हैं, वो पार्ट कंज्यूम किया जाता है। और इसकी हाई एब्जॉर्बिंग पावर, जो कि वाटर रिटेनिंग पावर है, 40 to 90% तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को अपने वेट के। तो इसीलिए इसको एंटी डायरिया ड्रग की तरह यूज किया जाता है, ताकि ये बॉडी के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन कर सके और उसको बाहर ना निकलने दे बॉडी से। It is also beneficial in chronic dysenteries of amoebic or bacillary origin. The husk yield a colloidal mucilage containing mainly of xylose or arabinose and galactronic acid. ये तीन जो हैं ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और म्यूसिलेज चिपचिपा जैसा जो है आपको इसमें सॉल्यूशन सा दिखेगा, और ये काफ़ी चिपचिपा सा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें पानी मिलाया जाता है, और इसको ठंडे पानी के साथ में जो है कंज्यूम किया जाता है। वैरायटीज जो है वो गुजरात से इसकी वैरायटी रिलीज हुई है, गुजरात इसबगोल 1, गुजरात इसबगोल 2। सीड रेट जो है इसका 4 to 5 kg होता है। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग क्रॉप रेडी हो जाती है 110 से 130 दिनों में, जबकि लीव्स और जो स्पाइक्स हैं उनकी ब्राउन होने लगती हैं। तो इसको क्या है, क्योंकि हमें सीड चाहिए, तो सीड मैच्योरेशन कैसे पता लगेगा, जब आपका प्लांट जो है वो ड्राइंग की तरफ बढ़ने लगता है। हस्क टू सीड रेशियो जो अगर है देखा जाए, क्योंकि हस्क जो है उसमें ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू सीड,
तो हस्क सिर्फ 25% होती है और 75% आपका जो है वो सीड का वेट रहता है। ईल्ड है इसकी, सीड ईल्ड अगर देखें तो 1 टन पर हेक्टेयर सीड ईल्ड इससे ली जा सकती है। आमतौर पे घरों में इसको रखा जाता है डायरिया से ट्रीटमेंट के लिए। जब भी कभी लूज मोशन की शिकायत होती है तब जो है इसबगोल की भूसी कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। और ये दोनों ही तरह का काम करता है, ये आपका डिसेंट्री को भी रोकेगा और साथ में आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उससे भी बचने के लिए कभी कभी जो है इसबगोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना के दो टाइप होते हैं, एक तो यूरोपियन बेलाडोना है और एक इंडियन बेलाडोना है। यूरोपियन बेलाडोना इज नोन एज एट्रोपा बेलाडोना एंड इंडियन बेलाडोना इज नोन एज एट्रोपा acuminae. Both belongs to the family Solanaceae and here the part of economic importance is leaves and roots. इसका जो एक्शन है वो सिडेटिव और एंटी स्पाज्मोडिक होता है। इसमें जो एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं वो एल्कलॉइड हैं आपके हायोस्केमिन और एट्रोपिन। प्रोपेगेशन इसका सीड से भी होता है और वेजिटेटिव मीन्स से भी होता है। वेजिटेटिव पार्ट जो यूज होते हैं वो है स्टेम और रूट कटिंग्स। सीड से जब प्रोपेगेट करना हो तो 4 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की जरूरत होती है। हार्वेस्टिंग इसकी तब की जाती है जबकि फ्लावरिंग की अर्ली स्टेज होती है। इस टाइम पर लीव्स में सबसे ज्यादा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। हालांकि अगर रूट से कंपेयर करें तो रूट्स में ज्यादा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है 0.5% और लीव्स में जो है यही एल्कलॉइड 0.35% होता है। तो रूट्स की जो है वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब हमें लीव की हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम 2-3 बार लीव्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें ओवरऑल लीव से ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट मेडिसिनल क्रॉप इज अश्वगंधा, also known as winter cherry. Botanically it is known as Vidania somenifera. It also belongs to the family Solanaceae. इसके जो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है लीव्स और रूट्स। ज़्यादातर इसके रूट्स का इस्तेमाल होता है और इसके रूट्स में जो एल्केलॉइड मिलता है वो होता है विदानिन और सोमेनिफेरिन। तो दोनों ही जो एल्केलॉइड के नाम है इसके बोटैनिकल नेम से कोरिलेट करते हैं, विदानिन विदानिया से और सोमेनिफेरिन सोमेनिफेरा से। ये जो एल्केलॉइड इसकी रूट में प्रेजेंट होता है वो 0.1 से 0.3% तक वेरी करता है। विदानिफेरिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी रखने वाला कंटेंट है, तो इसकी जो है इसी तरीके की दवाइयाँ बनाने में इसका यूज होता है। इसकी जो पॉपुलर वेराइटीज हैं वो है जवाहर अश्वगंधा 20, JNKVV मंदसौर से ये वैरायटी जो है वो रिलीज हुई है और प्रोपेगेशन इसका सीड से होता है, तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हार्वेस्टिंग तब करते हैं जबकि क्रॉप को लगाए हुए 150 से 170 डेज हो चुके हों। इसकी ईल्ड की बात करें तो ड्राई रूट्स की जो ईल्ड है दैट कैन वेरी फ्रॉम 300 to 500 kg पर हेक्टेयर। अगली क्रॉप है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका या फिर इसे पॉइजन नट कह देते हैं, स्नेक वुड कह देते हैं, मुशिनी कह देते हैं या फिर विषमुष्टि बोल देते हैं। तो ये सभी नाम आप देख रहे हैं कि पॉइजन और किसी तरीके के डेडली प्लांट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो जेन्युइनली इसको ऐसे ही बिना किसी भी गाइडेंस के खाना इसको जो है वो सही नहीं है और ये पॉइजनस हो सकता है। Botanically it is known as Strychmus nux vomica and it belongs to the family Loginiaceae and it has origin from India. यहाँ पर सीड्स जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पार्ट है। एल्केलॉइड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज स्ट्राइकिनिन और ये नर्वस डिसऑर्डर और पैरालिटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए काम में लाया जाता है। सीड से ही इनका प्रोपेगेशन होता है और 5 इयर्स के बाद में इसमें जो है फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। ये एक तरह का आपका पेरिनियल ट्री है और जब फ्रूट का कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन से येलो ऑरेंज में, तब इज द राइट स्टेज टू हार्वेस्ट द फ्रूट और उसके बाद में सीड को प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है, देन ड्राई किया जाता है।
इस तरह से 4 to 5 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड ईल्ड जो है वो ली जा सकती है। तो स्नेकवुड, पॉइजन नट और नक्स वोमिका जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है हैविंग ट्रीटमेंट पावर ऑफ ट्रीटिंग नर्वस डिसऑर्डर्स एंड पैरालिसिस। दोनों को ट्रीट करने की इसके अंदर पावर्स होती हैं। और हमें याद रखना है कि ऐसा कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसको इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट प्लांट वी हैव सोलेनम खासियनम, और इसको जनरली सोलेनम के नाम से भी जानते हैं। बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। इट हैज ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पर भी बेरीज जो हैं जो कि प्लांट के ऊपर लगती हैं वही आपका पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। This serves as a supplementary source of steroidal raw material for industries in India. तो steroidal raw material प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो है सोलेसोडिन नाम के एल्केलॉइड होते हैं। These are obtained from its berry and are used as a substitute for diosgenin in the synthesis of steroidal hormones. तो डायस्जेनिन जो कि मेडिसिनल याम में मिलता था उसका सब्स्टिट्यूट भी है क्योंकि इसके अंदर सोलेसोडिन नाम का एक एल्केलॉइड होता है। दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स। The solesodin content in the berries varies from 1 to 2.5%. वैरायटी जो पॉपुलर है वो है RRL22, RRL-SL6, अर्का, संजीवन। सीड प्रोपेगेटेड है, सीडलिंग्स इसके यूज किए जाते हैं। तो आपका सीड रेट जो है वो कम है, 1.25 kg पर हेक्टेयर जो है सीड यूज किया जाता है। नर्सरी बनाई जाती है, देन इट इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मेन फील्ड। Berries contains 70 to 75% solesodin and 60% of this is present in the seeds and the rest of 40% in the pericarp. तो हम देख सकते हैं कि दोनों में लगभग जो है बराबर बराबर सा आपका इसमें सोलेसोडिन कंटेंट होता है। तो बेरीज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट आपके सीड्स हैं। वो फ्रेश बेरीज का जो यील्ड है वो लगभग 10 टन पर हेक्टेयर होता है और ड्राई बेरीज का जो यील्ड है वो 2 टन पर हेक्टेयर होता है। अगली क्रॉप है हमारी एलोवेरा, which is known as Aloe barbadensis. It belongs to the family Liliaceae. यहाँ पर लीव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। लीव से ही आपका जेल और जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाउएवर सीड्स और रूट्स भी जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बेयर करते हैं। ये जूस और म्यूसिलेजिनस जेल के लिए ही ग्रो किया जाता है। इसके जेल में ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे कि बारबेलोइन जो कि 4.5 to 25% तक होता है, और एक और ग्लाइकोसाइड होता है इसमें एलोइन। इसके जेल में ग्लूकोमेनन जो है वो होता है और ये सिमिलर टू गुआर गम होता है। तो तभी लिए जो गम जैसी प्रॉपर्टीज इसके जेल में होती है वो इसी ग्लूकोमेनन की वजह से है। इसका प्रोपेगेशन जो है वो रूट सकर्स के थ्रू या राइजोम कटिंग्स के थ्रू होता है। और लीव्स को जो है सेपरेट करके अगर आप इसको लगाना चाहें तो बहुत आसानी से ये प्रोपेगेट हो जाता है। हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है 8 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग और इसकी ईल्ड जो है वो 10,000 से 12,000 kg पर हेक्टेयर होती है। इतनी ज़्यादा ईल्ड जो है वो इसलिए है क्योंकि लीव्स जो हैं वो हैवी होती हैं और उनमें जो जेल है क्योंकि फ्रेश लीव्स हैं, सक्युलेंट लीव्स हैं, उनका वेट जो है वो आमतौर पे लीव्स से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्रॉप वी हैव सिट्रोनेला। ये ग्रामिनी फैमिली को आपका बिलोंग करने वाला प्लांट है और ये दो तरह का सिट्रोनेला अवेलेबल है जिसको कल्टीवेट किया जा रहा है। एक है जावा सिट्रोनेला जिसको कहते हैं सिम्बोबोगॉन विंटरेनियस, और एक है आपका सीलोन सिट्रोनेला, इसको बोलते हैं सिम्बोबोगन नार्डस। सिट्रोनेला ऑयल जो कि सिट्रोनेला की लीव से निकाला जाता है इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिरेनियल, सिट्रोनेलॉल, हाइड्रोक्सिल सिट्रोनेलॉल। तो जिरेनियल इसका जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके ऑयल का, एंड दीज आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड मस्कीटो रिपेलेंट्स। द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज आर RRL जोर 31970, IW 31243, IW 31245, KSCWSI, and it is propagated through slips. क्योंकि ये आपका ग्रास जैसी फैमिली का है तो इसको जो है डिविजन करके इनके टिलर्स को, इनको स्लिप्स बोलते हैं, तो साइड में से शूट्स निकले होते हैं, इनको एज अ प्रोपेगेटिंग मटेरियल यूज किया जा सकता है।
फर्स्ट कटिंग जो है वो 4 to 7 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग ली जा सकती है और इस तरह से इसके 2-3 मल्टी कट्स लिए जा सकते हैं. एंड इट शुड नॉट बी हार्वेस्टेड टू सून और टू लेट एज इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ऑयल एडवर्सली. And only leaf blade should be cut, leaving the leaf sheath, as leaf sheath contains only little or poor quality of oil. Next crop we have Palmarosa, which is an aromatic crop, and this is also a member of Cymbopogon genus. This is known as Cymbopogon martini variety Motia. This also belongs to the family Gramineae. An important part here is tender stems, leaves and flower stalks. और इसे ईस्ट इंडियन जेरेनियम के नाम से भी जाना जाता है. जेरेनियम इज ऑल्सो एरोमेटिक क्रॉप और इसीलिए इसके जो स्मेल है, इसकी खुशबू जो है उसके से मिलती जुलती है, तो इसीलिए इसको ईस्ट इंडियन जेरेनियम बोला जाता है. तो दिस Cymbopogon martini वैरायटी सोफिया, ये जो है इससे निकाले हुए ऑयल को बोलते हैं जिंजर ग्रास ऑयल. तो ये एक अलग तरह का वेरिएंट है मार्टिनी स्पीशीज का. इंपॉर्टेंट वेराइटीज आर IW31244, RRLB77, RRLB71 एंड तृष्णा. मेजर कंटेंट इन ऑयल इज जिरेनियोल. जिरेनियोल नाम का जो कंटेंट है वो इसके ऑयल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. इट इज प्रोपिगेटेड थ्रू सीड्स and root slips and first harvest can be taken in 4 to 5 months after planting. फर्स्ट ईयर में जो आपका है लगभग 20 किलो ऑयल निकाला जा सकता है, सेकेंड ईयर में 60 kg और थर्ड ईयर में 70 kg और फोर्थ ईयर में जो है ये ईल्ड आपका एक स्टेबलाइज हो जाती है, तो 70 kg ऑयल पर हेक्टेयर आप निकाल सकते हैं. और तो इस तरह से ये एक पेरिनियल क्रॉप है और ऑयल रिकवरी जो होती है इसमें 0.3% to 4.4% होती है. Rose geranium, next crop. Botanically it is known as Pelargonium graveolens और Geraniaceae फैमिली को बिलोंग करता है. लीव्स इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसमें गुलाब की तरह आपकी खुशबू आती है और इसके अंदर जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है इसके ऑयल के, दीज आर जिरेनियोल विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 68 to 75% ऑफ द ऑयल एंड सिट्रोनोल विच कंट्रीब्यूट्स अप टू 23 to 40% ऑफ द ऑयल. टाइप्स जो है इसमें दो तरह के होते हैं. एक होते हैं अल्जीरियन या ट्यूनीशियन टाइप या बोरबोन और रीयूनियन टाइप्स. कोडाईकनाल 1 जो कि साउथ इंडिया में ग्रो होने वाली एक वैरायटी है, वो उसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है. प्रोपिगेटेड बाय हर्बेशियस स्टेम कटिंग्स एंड इट इज ऑल्सो हार्वेस्टेड आफ्टर प्लांटिंग 4 to 5 months. हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन द लीफ मैच्योर्स. और कैसे पता लगेगा लीफ मैच्योर हो गई है? जबकि उसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन का हो जाएगा और लेमन लाइक ओडर जो है वो आपकी रोज लाइक ओडर में चेंज हो जाएगी. हार्वेस्ट यील्ड जो है इसकी 30 to 40 टन्स पर हेक्टेयर मिलती है पर ईयर. इट इज ऑल्सो अ पेरिनियल क्रॉप. इसको आप 2-3 टाइम्स इसको जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑयल यील्ड जो है वो 30 to 40 kg पर हेक्टेयर पर ईयर है और इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है लीव्स के अंदर वो है आपका 0.1% से लेके 0.15% तक फ्रेश वेट बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो. एक और एरोमेटिक क्रॉप है आपकी दवानम या दवाना के नाम से जानी जाती है. आर्टिमिशिया पैलेंस एस्टरेसी फैमिली को बिलोंग करता है. इंडियन ओरिजिन का है. यहाँ जो ऑयल निकाला जाता है इसमें से उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है देवेनॉन. इन इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर देवेनम इज कल्टिवेटेड और ये सीड प्रोपिगेटेड है और फ्लावर्स जो है इसमें 2-3 मंथ्स में आ जाते हैं और फुल ब्लूम जो टाइम है दैट इज द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द लीव्स. और हार्वेस्ट का जो यील्ड है दैट इज अराउंड 10 टन्स पर हेक्टेयर और 10 kg पर हेक्टेयर जो है इसका ऑयल निकाला जाता है. नेक्स्ट क्रॉप वी हैव वेटिवर. इट इज बोटेनिकली नोन एज वेटिवेरिया जिजेनियोइड्स और ये ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करता है. इंडियन ओरिजिन का है और इसके रूट्स जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पार्ट है. The vetiver oil is extracted from the roots of grass and oil from the root is used for soap making, perfumes and attars. 2 टाइप्स इसमें होते हैं, एक सीडिंग वाले और एक होते हैं नॉन सीडिंग वाले. तब एक में सीड बनता है दूसरे में सीड नहीं बनता है. वेराइटीज इसकी हैं हाइब्रिड 7, हाइब्रिड 8, ODVI 3, नीलांबर, अखिला, भरतपुर और मूसानगर. It is propagated through tillers and slips.
और इसकी जो रूट्स हैं वो हार्वेस्ट कब होती हैं, जबकि 18 मंथ्स हो जाएं प्लांटिंग को, तब रूट्स मैच्योर हो जाती हैं और बड़ी ही स्पेसिफिक टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस होती है। तो जो हाई क्वालिटी ऑफ परफ्यूम्स हैं उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यील्ड जो है इसकी 5 to 6 टन्स रूट्स की पर हेक्टेयर है। इट गिव्स 15 to 16 kg ऑफ ऑयल एंड 1 to 1.5% जो है वो इसकी ऑयल रिकवरी है। और इस ऑयल के अंदर 65 to 75% जो है वो वेटिवेरोल होता है। वेटिवेरोल जैसे हमने पढ़ा कि दूसरे आपके जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं उसमें एसेंशियल ऑयल को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये कई सारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं। सो हियर मेजर कंट्रीब्यूटर इज वेटिवेरोल। थैंक यू।